A very good evening to everyone. So today we will be studying what is a trial and how a trial is conducted before a court of session. So here on this channel, your legal buddy, I try to bring conceptual clarity of each and every section that I teach. Although the explanations are not very exhaustive, but they are good enough for you to get conceptual clarity, and they are even good enough to crack any judicial services examination. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन चैप्टर नंबर 18। तो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर आपका ट्रायल चलना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 225 इट सेज ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, in every trial before a court of session the prosecution shall be conducted by public prosecutor। prosecution मतलब कि लेट्स से कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो whosoever will be representing the state or whosoever will be representing the victim, ठीक है, that is called prosecution, and the person who shall be representing the victim or who shall be representing the state is called public prosecutor। ठीक है ना। सेक्शन 226 it says opening case for prosecution। ठीक है, when the accused person is brought before the court in pursuance of a commitment of case under section 209। ठीक है, before reading it further we should go and see what 209 is। ठीक है, 209 कहता है कमिटमेंट ऑफ केस टू अ कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे समझनी है, जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो केस जाता है ना, दैट वो अपने आप से नहीं पहुंचता है, वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट डिसाइड्स कि ये केस कहाँ पे चलना है, किस कोर्ट में चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से 209 में डिसाइड होके केस कोर्ट ऑफ सेशन आ गया। ठीक है ना। तो जहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं 226 पे। ठीक है, तो कमिट होके केस कोर्ट ऑफ सेशन आ गया। नाउ द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रोपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, लेट्स से द ऑफेंस इज ऑफ मर्डर। ठीक है ना, ऑफेंस इज ऑफ 302 मर्डर आईपीसी। तो वो कहता है कि प्रोसिक्यूटर प्रूव करेगा कि प्रोसिक्यूटर अपना केस ओपन किस तरीके से करेगा। ही विल से माय लॉर्ड द केस इज ऑफ section under section 302 and these are the certain evidences that have been collected by the investigating authorities। ठीक है, ये मर्डर वेपन मिला है, ये फुटप्रिंट्स मिले हैं, ये फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, these are the things, this is the way of opening the case। ठीक, now the next step is section 227 is discharge by court of session। कहता है if upon consideration of the record of the case and documents submitted therewith and after hearing the submission of accused and the prosecution in this behalf, the judge considers there are not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record a reason। अब वो कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें उस केस से रिलेटेड उनके सामने आई हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आई हैं, ठीक है, तो आफ्टर हेयरिंग बोथ द साइड्स, दैट इज आफ्टर हेयरिंग द प्रोसिक्यूटर, विक्टिम एंड after hearing the accused and his side also, after hearing his side, अगर जैसा आपको लगता है कि कोई sufficient ground नहीं है, ठीक है, for proceeding against the accused, for कोई sufficient ground नहीं है, तो उनको लगता है अब मर्डर हुआ है गला काट के और आप दिखा रहे हैं कि जैसा जूते के निशान मिले, there is no sufficient grounds, तो जूते के निशान तो हो सकते हैं ना। ठीक, तो these इस केस में सफिशिएंट ग्राउंड नहीं रहा, तो ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब एक्विटल नहीं होता है, डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि भाई और इन्वेस्टिगेशन चली और पुलिस को, कुछ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को, इफ दे फाइंड समथिंग इनक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू, वो फिर से आपका केस रीओपन करा जा सकता है। ठीक है, हियर यू आर नॉट एक्विटेड। ठीक है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में होता है, ये आता है एग्जाम में। इट इज सेक्शन 228।
अब वो कहता है इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोर्सेड द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड ऑफ प्रिज्यूमिंग दैट अक्यूज्ड इज कमिटेड एन ऑफेंस। अब वो कहता है कि जज के सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जज इज ऑफ व्यू कि जज इज ऑफ दिस ग्राउंड प्रिज्यूम कर रहा है कि भाई उन्होंने ऑफेंस करा है, ठीक है। प्राइमरी सही ऊपर ऊपर से उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा हाँ हाँ इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, लेट्स फ्रेम द चार्जेस, ठीक है। तो अब वो कहता है कि देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग द अक्यूज्ड हैज कमिटेड इन ऑफेंस इन which is not exclusively triable by court of session. Now court of session में वो केस आ गया but the judge thinks कि no, this offense is not triable by court of session. So what he will do is he may, the word is may, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to CJM or any other judicial magistrate of first class, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस पहुंच तो गया बट उसके बाद उनको अंदाजा लगता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद द कोर्ट ऑफ सेशन थिंक्स दैट दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो कह देगा कि अपने लोअर कोर्ट को मेक ओवर कर देगा कि आप इस केस को ट्राई करिए, ठीक है। एंड ये करने के पहले इट इज अ डिस्क्रिशन, यहाँ वर्ड लिखा है मे, ठीक है। तो इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ जज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन कि वो चार्जेस फ्रेम करे, ठीक है। नहीं भी कर सकता है, उनका डिस्क्रिशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्होंने अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो जब वो किसी और को उसको कोर्ट को मेक ओवर कर देंगे, लेट्स से उन्होंने सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया कि ये भाई आप देखो, ठीक है। तो वहां पे जब सीजीएम के पास जाएगा तो एक प्रोसीजर होता है ट्रायल का विच इज कंडक्टेड व्हेन एफआईआर इज रिटन, ठीक है। देखिए मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल चलते हैं वो दो तरीके से चलते हैं, एक कंप्लेंट केस का, एक पुलिस रिपोर्ट का, ठीक है। तो जब सीजीएम क्या आपने भेज दिया तो वहां पे जैसे पुलिस रिपोर्ट में जैसा प्रोसीजर होता है वैसा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब मजिस्ट्रेट का ट्रायल पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया कि कोर्ट ऑफ सेशन इसको सीजीएम के उसने या किसी भी सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर को भेज कोर्ट में भेज दिया है और कहा है कि आप इस कोर्ट को ट्रायल करें। और यहाँ पे जो ट्रायल चलेगा वो ऐसे चलेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पे ट्रायल चलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको ऐसा लगता है कि नो नो दिस इज एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन का ही ट्रायल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल हो सकता है, तब जरूरी है कि वो चार्जेस फ्रेम करे। वो ऑब्वियसली उसको चार्ज फ्रेम ही करना पड़ेगा, जब सारा काम उसी कोर्ट को करना है तो चार्ज भी उसको ही फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक। वेयर द जजेस फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब इसमें द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ चार्ज। अब वो कह रहा है कि चार्जेस फ्रेम करने के बाद अक्यूज से पूछा जाएगा कि डू यू प्लीड गिल्टी और डू यू प्लीड इनोसेंस, तो उसके हिसाब से आंसर करता है, ठीक है। अगर प्लीड गिल्टी कर देता है तो नॉट नेसेसरीली सजा हो जाए, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं और क्या है। अब कहता है अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो यहाँ पे जैसे 229 में कहता है इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम, ठीक है। में जरूरी नहीं है बट कर सकता है, ठीक है। अगर वो अपनी गलती मान लेता है, अपने को गिल्टी कह देता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, तो फिर वहां पे उसकी रीजंस को रिकॉर्ड करके उसको कन्विक्ट कर सकता है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी हम लोग ने पढ़ लिया। 230 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।